बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई बीच में आ गया तो मैं उसको ऐड कर लूँगा। बाकी 4 बच्चे तो आ ही गए हैं। और प्रीति का भाई कहाँ है? प्रीति का भाई प्रीति के साथ ही देख रहा है क्या? प्रीति तेरा भाई कहाँ है? प्रीति का भाई प्रीति, अंकित कह रहा है वेट, प्रीति कह रही है नो, तो प्रीति का भाई कैसे देखेगा फिर? आकाश मतलब भाई उसको ऐड कर लो, तो वो रिक्वेस्ट तो भेजे मुझे, तभी तो ऐड करूंगा मैं। रिक्वेस्ट नहीं आ रही है भाई यहाँ पे। उसको बोल रिक्वेस्ट भेज देगा मेरे को, मैं ऐड कर लूंगा, मैंने लिंक भेज तो रखा है। भैया वो कर रही है बट हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे तो सब ओके है, बाकी बंदे भी तो हो गए ऐड। क्यों नहीं हो रहा है भाई साहब? नेट में दिक्कत है क्या? हम्म, अमन छपरी का मैसेज आ रखा है, सर जी मैंने भी क्लास ली। ये तो 12वीं वाले बच्चे हैं। भैया वो कर रही है बट वो हो नहीं रहा है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ भाई, फिर वेट कर लेते हैं। वैसे भी तो अभी 2 बज गए हैं, वैसे 2 तो बज गए हैं। व्हाट्सएप पे भी मैं एक बार बोल देता हूँ बंदों को, बाकी बंदों को भी। क्षितिज भी नहीं आया। क्षितिज कहाँ पे है भाई? क्षितिज नहीं आया, नीशु भी नहीं आया। इनको मैसेज करते हैं ज़रा, क्षितिज को और नीशु को। नीशु एंड क्षितिज। क्षितिज तो आ गया। चलो भाई, क्षितिज भी आ गया है, और नीशु रह गया बस। नीशु का भी वेट कर लेते हैं, 2 मिनट है ना भाई। ऑडियो ना अपनी बंद रख दो, मुझे ऑडियो सुनाई नहीं देगी। मुझे यहाँ पे ऑडियो सुनाई नहीं देगी। चैट में बात कर लो, चैट में, ठीक है। चैट में बात करो मेरे साथ। आज चैटे चैटे करेंगे हम, चैटे खेलेंगे चैटे। नीशु को भी बुला लो यार, नीशु कहाँ रह गया? बंद ही है, अंकित कह रहा है बंद। क्या बंद है भाई? अच्छा, ऑडियो। अरे मैं उसको बोल रहा था यार, वो एक बंदा कौन बोल रहा था? क्षितिज बोल रहा था ना अभी। नीशु कह रहा है भैया ऐप डाउनलोड हो रहा है। नीशु व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, इतने 4th पार्ट करा लो। चलो ठीक है, मैंने ना वीडियो रिकॉर्डिंग पे डाल रखी है, और अगर कोई बंदा ऐड नहीं भी हो रखा है वीडियो में तो उसको बाद में वो देख सकता है, ठीक है। आकाश का ऐड नहीं हो रहा है। आकाश तेरे साथ नहीं देख सकता क्या? प्रीति के साथ देख सकता है आकाश? वो लीड लीड से कर लो ना, ये लीड से हो जाएगा। देखो यार, उसको लिंक सेंड कर दो। मैंने लिंक यार ग्रुप में डाला हुआ है ना लिंक, उसमें मीटिंग आईडी और पासवर्ड भी डाल रखा है शायद। मैंने लिंक ग्रुप में डाल रखा है, हो तो जाना चाहिए। बाकी सबका हो गया है, बस उसका नहीं हो रहा बेचारे का। कुछ फ़ोन में शायद कुछ हो सकता है, कुछ दिक्कत ऐप के अंदर शायद कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ हो। वो ग्रुप में नहीं है। कौन नहीं है ग्रुप में? तो ग्रुप में नहीं है तो मैं उसको पर्सनली भेजूँ? मतलब मेरे पास नंबर भी तो नहीं है उसका फिर दूसरा। मेरे पास तो सिर्फ, मेरे पास तो प्रीति का ही नंबर है, आकाश का तो नंबर भी नहीं है। आकाश का नंबर भी नहीं है भाई। आकाश भाई मेरे पास नंबर भी नहीं है। प्रीति का है। वॉइस भी ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी। अरे वो हो जाएगी ठीक, नेट की दिक्कत है वो। सबकी हो रही है क्या वॉइस ब्रेक? सबको सबको वॉइस अच्छी आ रही है या सभी की वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं हो रही है, क्लियर है। तमन्ना कह रही क्लियर है भाई। तमन्ना को क्लियर। तुम्हारे भाई नेट किसी किसी की दिक्कत होगी। मैंने उसको लिंक सेंड कर दिया है। प्रीति कह रही है मैंने लिंक सेंड कर दिया है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी छोटी एक्सरसाइज है, 4.2 करनी है ना हमको। छोटी एक्सरसाइज है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अंकित कह रहा है अब ठीक है। ओके, मैंने उसको लिंक सेंड कर दिया है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। और कौन रह गया वैसे?
अंकित आ गया, क्षितिज आ गया, महक आ गई है, प्रीति भी आ गई है, तमन्ना भी आ गई है। निशु नहीं आया ना? निशु का क्या सीन है? क्षितिज भाई निशु का क्या सीन है? तेरा दोस्त है ना वो? पता कर जरा कहाँ पे है? जिंदा है कि नहीं है? अब ठीक है, मैं ज़रा चेक करूँगा। मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया था ग्रुप में। नीशू कह रहा है भैया ऐप डाउनलोड हो रहा है, ऐप नेट स्लो है। अच्छा नेट स्लो है उसका, नीशू का साबुन स्लो है। कोई नहीं। लक्ष्मी कह रही भैया ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, मेरे पास जूम ऐप नहीं है। जूम, एक मिनट, क्या लिखा था ये? भैया तान्या नहीं आएगी, तान्या नहीं आएगी, तेरे को बताया क्या उसने? तमन्ना तेरे तेरे से बात हुई थी क्या? तान्या नहीं आएगी उसने बोला था क्या? अ, भैया ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, मेरे पास जूम ऐप नहीं है, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कर लो ना, बिना डाउनलोड करे ऐप डाउनलोड कर लो। लो भाई, डाउनलोड कर लो और फटाफट ज्वाइन कर लो, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। आई एम आस्किंग, ठीक है तो पूछ रही है मुझसे, मुझे भी नहीं पता यार। मैंने तो ग्रुप में मैंने बात की थी ना, तो सुना उसने पढ़ा ही होगा मैसेज। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। मैसेज तो वैसे सबने रीड किया है, तभी तो सब आ गए हैं। जिसको आना होगा वो आएगा, और क्या। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी क्लास तो रिकॉर्ड हो जाएगी। जो जो नहीं आया वो, उसको मैं बाद में दे दूंगा रिकॉर्डेड। सबने पढ़ा है मैसेज तो, सबने पढ़ा है। हाँ तान्या ने नहीं पढ़ा शायद, तान्या ने मैसेज ही रीड नहीं किया, तान्या ने मैसेज नहीं पढ़ा है। चलो कोई नहीं, उसको मैं फिर रिकॉर्डेड दे दूंगा अभी तो फिर। हाँ उसने मैसेज है ना पढ़ा नहीं है, उसको डिलीवर तो हुआ है मैसेज, बट वो उसने रीड नहीं किया मैसेज। चलो कोई बात नहीं, जब तक क्वेश्चन करा दो। अंकित कह रहा है। अबे रुक जा नालायक, सबका साथ सबका विकास। निशु को भी आने दे, वैसे भी वो नालायक है। तब तक मैं बाल सेट कर लेता हूँ। तमन्ना कह रही है हाँ वेरी गुड। ठीक है भैया, ओके। अब इसकी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं हुई क्या? इतना ज्यादा स्लो नेट है क्या इसका? मंगल ग्रह पे रहता है क्या ये? भैया उसके घर में स्लो चलता है, अंकित को ज्यादा पता है। अंकित तो उसके घर में रहता है क्या भाई? तेरे को कैसे पता? गया तो उसके घर पे? भैया 2G यूज करता है निशु। अच्छा, इसमें है निशु जी। 2G यूज करता है क्या? उसने बताया था। ओके, सही है भाई, सही है। वहां पे भी पैसा बचा लिया मतलब भाई ने, इंटरनेट में भी पैसा सेव कर लिया। 4G की जगह 2G चला रहे हैं 4G के जमाने में। चलो स्टार्ट कर देते हैं यार फिर, ठीक है। एक निशु रह गया और एक वो तमन्ना कह रही जुगाड़ू है। हाँ जुगाड़ू तो है ही वो। और एक निशु रह गया, एक रह गई है लक्ष्मी, रह गई है। लक्ष्मी कह रही है जूम डाउनलोड करना पड़ेगा, जूम। वो जूम डाउनलोड कर रही है। आने देता है, यहाँ पे बुरा मान जाएंगे बच्चे। बच्चे बोलेंगे हमारे बिना स्टार्ट कर दिया भैया ने, वेट भी नहीं किया हमारा। 2 मिनट रुक जाते हैं, 2 मिनट रुके जाते हैं, 2:10 पे स्टार्ट कर देंगे, 2 मिनट रह गए। 2:10 पे एकदम शुरू कर देंगे बढ़िया सा। अंकित कह रहा है के क्या होता है भाई? ओके होता है वो, नालायक। इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट वीक है क्या तुम्हारे? अब कह रहा ओके, ठीक है। और बाकी बच्चे बोल नहीं रहे, बाकी बच्चे क्या हो गया भाई? प्रीति भी नहीं बोल रही, और कौन नहीं बोल रहा? और महक भी कुछ नहीं बोलती। अबे बोल लो कुछ, सन्नाटा फैला रखा है। क्षितिज कह रहा है भैया स्टार्ट कर दो, नेट खत्म हो रहा है।
चलो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है, हाँ नेट भी तो खत्म हो रहा होगा। चलो शुरू करते हैं। देखो 4.1 में आकाश नहीं आया क्या? आकाश, पता नहीं भाई, मैंने तो लिंक भेज रखा है। आकाश नहीं आया। प्रीति तेरे साथ देख रहा है आकाश? प्रीति आकाश तेरे साथ देख रहा है क्लास? बता दे मुझे, बता दे। आकाश देख पा रहा है क्या? हाँ भैया, हाँ आकाश देख रहा है क्लास, ठीक है, आकाश देख रहा है, प्रीति के साथ देख रहा है वो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, बस दो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, निशु भी नहीं आया और लक्ष्मी भी नहीं आई है। और वो जो नई वाली लड़की है तान्या, उसने मैसेज रीड नहीं किया अभी तक, ठीक है, तो कोई नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, साथ के साथ क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं उनको बाद में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से। तमन्ना का डाउट था 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फोर्थ पार्ट जो है ना, ये वाला, इस वाले पार्ट में डाउट है, ठीक है। तो पहले मैं ये वाला पार्ट करा रहा हूं, उसके बाद हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। 4.1 में ये वाला डाउट करने के बाद, इसके अलावा अगर किसी बच्चे को और कोई डाउट है तो बता दो भाई। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट डाउट आया है। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट डाउट है, इसके अलावा किसी भी बच्चे का कोई है? क्षितिज कह रहा है सेकंड पार्ट भी डाउट है, मुझे पता था नालायक बहुत सारे हैं। क्षितिज का सेकंड वाला भी डाउट है भाई। और बताओ, अभी वो निशु आएगा, वो बोलेगा सारे डाउट है, एक से लेके 4 तक सारे करा दो। और बताओ भाई, और किसी का कोई डाउट है क्या? प्रीति का तो कोई नहीं था, प्रीति कह रही मेरा हो गया सारा। अंकित भाई, अंकित के सारे डाउट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, अंकित पूछेगा भी नहीं। महक तेरे सारे हो गए थे? महक का कोई डाउट नहीं है? मेरा भी फोर्थ पार्ट ही है, ठीक है, महक का फोर्थ पार्ट ही है। तो सेकंड और फोर्थ पार्ट के अलावा मुझे नहीं लगता किसी का भी कोई डाउट होगा, है ना। तो हम सेकंड पार्ट से स्टार्टिंग कर देते हैं फिर क्वेश्चन की, ठीक है। देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट देखना ध्यान से। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये जो सिचुएशंस दी गई हैं इनको प्रेजेंट करना है। सेकंड पार्ट देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेता हूं मैं, ठीक ठीक है। एक और बंदा आ गया, रुक जाओ, नीशु भी आ गया, नीशु को भी ले लेते हैं क्लास में। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो, नीशु भी आ गया, ठीक है। देख लो भाई, यहाँ पे अपनी वॉइस बंद रखना, ठीक है नीशु भाई। और चैट में बातें करेंगे, चैट में बातें कर लेना जो भी करनी हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आने वाली यहाँ पे, ठीक है। चैट के अंदर बताना अपनी समस्याएं, अपने दुख, अपने जिंदगी के दर्द। और अभी हम कर रहे हैं 4.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सेकंड और फोर्थ पार्ट। ये डाउट है, इसके अलावा अगर कोई हो तो बता दो मुझे। फोर्थ 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड और फोर्थ पार्ट डाउट है, इसके अलावा निशु का कोई अलग से डाउट है तो वो लिख सकता है भाई चैट में, मैं करा दूंगा। नहीं है तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो देखो भाई, तो सेकंड पार्ट देख लो। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो कह रहा है भाई, दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका प्रोडक्ट 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। वो कह रहा है हमें इंटीजर्स को फाइंड आउट करने। सबसे पहले यहां पे हमें ये समझना होगा कि इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो देखो भाई ध्यान से, यहां पे क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज चल रही है 4.1 और क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पे कर रहे हैं। ये हमें पेन चेंज कर लेता हूं, इस वाले पेन से ना सही लिखा नहीं जाता यार, ये वाला पेन ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो एक्सरसाइज है 4.1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो ध्यान से। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर। निशु के सब हैं, पूरी एक्सरसाइज करा दो। नहीं भाई, निशु के सब है तो मैं अब निशु के लिए थोड़ा ना पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, नालायक। दो डाउट है, दो ही कराऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड पार्ट देखो ध्यान से, उसने बोला कि भाई क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा देखो। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, उनका प्रोडक्ट 306 दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात यह है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो मैं साथ साथ यहां पे लिखता रहता हूं, ठीक है। तो अभी हम आंसर स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी मैं पहले थोड़ी सी बातें समझा देता हूं। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर मींस नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं सभी को पता होगा, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6
जो नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, बिना डेसिमल के जो नंबर होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। भैया मैं रीस्टार्ट करके आ रहा हूँ, वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है, अंकित कह रहा है मैं रीस्टार्ट करके आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो यहां तक की बात सबको समझ में आई होगी, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। वो कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या है, तो उसने प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है भाई, प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। अब बात यहां पे आती है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में डिफरेंस कितना होता है, मुझे बताओ। कल टेस्ट होगा ना, तमन्ना कह रही है हाँ भाई कल टेस्ट होगा। मैं अपना इंटरनेट बंद कर लेता हूँ, नोटिफिकेशन आती रहेगी टैब के अंदर। चलो, तो कल टेस्ट होगा भाई, कल टेस्ट होगा, क्यों नहीं होगा कल टेस्ट, नालायक। अच्छा ये तमन्ना नायक लिखा है, मैंने सोचा तमन्ना नालायक लिखा है। चलो, वैसे तो सारे ही नालायक है, तुम भी नालायक, मैं भी नालायक। ये ऐसे भैया, यार ऐसे मत बोलो, अच्छा ठीक है, नहीं बोल रहा ऐसा यार, ठीक है, मजाक कर रहा था यार। चलो, तो अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ रहा था यार, मैं पूछ रहा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में डिफरेंस कितना होता है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर माने 1 2 3 4 5 जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, नॉन डेसिमल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 ये सब। मुझे बताओ दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में डिफरेंस कितना होता है, फटाफट से बताओ। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में डिफरेंस कितना होता है, दो नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितना होता है। प्रीति कह रही है बिल्कुल सही, क्या बिल्कुल सही। तमन्ना कह रही है 1 का डिफरेंस होता है, वेरी वेरी गुड, ठीक है, 1 का डिफरेंस होता है। मुझे बताओ 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद तुरंत अगला, तो एक के बाद क्या आएगा, दो आएगा, तो दो, एक और दो क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे ही दो और तीन भी क्या है, दो और तीन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। तीन और चार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। चार और पांच कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में एक का अंतर होता है। 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। इट मींस टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में 1 का डिफरेंस होता है, ठीक है, एक का डिफरेंस होता है। और उसने बोला है कि भाई दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना है, प्रोडक्ट है 306। तो यहां पे देखो सॉल्यूशन कैसे करना था, तो मैं यहां पे लिख के समझाता हूं, देखो ध्यान से। हम लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू एक्स। तो पहले वाले पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या मान लिया भाई, एक्स मान लिया। तो मुझे बताओ सेकंड या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। तो बच्चों के आंसर भी आगे साथ साथ। तमन्ना कह रही है x+1 होगा, वेरी गुड, x+1 होगा। अगर मैं बोलता हूं भाई फर्स्ट इंटीजर 1 है, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, 1+1 मतलब 2। थर्ड इंटीजर क्या होगा, 2+1 मतलब 3। ऐसे ही करके आगे चलता जाएगा। मुझे बताओ क्या ये वाली बात सबको समझ में आई है कि अगर मैं फर्स्ट इंटीजर को x मानता हूं तो सेकंड जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा वो x+1 होगा। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ। तमन्ना कह रही है हाँ, और बाकी सब नालायक है क्या, बाकी सब भी बताओ भाई। यहां तक की बात समझ में आई, डाउट किसका था, क्षितिज का था। क्षितिज कुछ बोल नहीं रहा, क्षितिज को साफ सूंघ गया। क्षितिज कह रहा ओके ठीक है। तो यहां तक की बात है। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या बात चल रही थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात ये चल रही थी कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे ना, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा आंसर कितना आना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन करने पे आंसर आना चाहिए हमारा 306। इट मींस x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा x+1 से तो इक्वल्स टू में कितना आएगा, 306। तो भाई बन गई बस अपनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ध्यान से, इसको अगर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा x² प्लस x इक्वल्स टू 306। और ये 306 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0। तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना सा आंसर था बस। इसमें कोई समस्या थी क्या, क्षितिज क्यों नहीं हुआ ये नालायक।
देखो ध्यान से, फोर्थ पार्ट देखो अब। चौथा वाला पार्ट जो था ये काफी बच्चों का डाउट था, वैसे 2 बच्चों का था सिर्फ जिन्होंने मुझसे पूछा है। एक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, तमन्ना कह रही कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्षितिज कह रहा है भाई x-1 ले लिया मैंने, तो तू नालायक है भाई, इसलिए तूने x-1 ले लिया। तुझे यही नहीं पता पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? अब समझ में आया कि नहीं आया बता मुझे, क्षितिज भाई समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ आ गया भैया, चलो ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखो ध्यान से, चौथा वाला पार्ट देखना। फोर्थ पार्ट, ये वाला तमन्ना का भी डाउट था, और ये वाला हमारा जो है महक का भी डाउट था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि सेम स्पीड पे चल रही है वो ट्रेन, और वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब वो अपनी स्पीड जो है वो बीच में चेंज नहीं कर रही, ठीक है। सेम यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, सेम स्पीड पे चल रही है, और 480 किलोमीटर का डिस्टेंस उस ट्रेन ने कवर किया है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। वो कह रहा है अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब अभी जितनी स्पीड है उससे कम होती, कितनी कम होती? 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होती, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance। तो उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में कितने घंटे लग जाते? 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें उस ट्रेन की स्पीड निकालनी है। दोबारा क्वेश्चन समझो। अच्छा यहां पे ना मुझे पहले ये बताओ कि हमारा जो स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस स्पीड और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस स्पीड और टाइम का फॉर्मूला क्या होवे है? जल्दी बताओ, डिस्टेंस स्पीड और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, या फिर बोल लो कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक ही बात है, ठीक है। तो 2 बच्चों ने बताया, क्षितिज ने और महक ने बताया है। और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इक्वल टू स्पीड, ये भी ठीक है। अलग अलग तरीके से बता रहे हैं सभी बच्चे, लेकिन सही है, ठीक है। प्रीति ने भी एकदम सही बताया है, महक ने भी सही बताया, क्षितिज ने भी सही बताया। तो इट मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, एक ही बात है। तुम उसको स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखना, वो कह रहा है अगर जो ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है तो वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कम रफ्तार से चले, मतलब अभी जितनी रफ्तार से चल रही है उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो कम चले, तो फिर उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस कवर करने में। वो कह रहा है बताओ स्पीड क्या है ट्रेन की। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, यहां पे लिखते हैं, हम लेट करते हैं, लेट तो इंग्लिश क्यों लगी ऊपर द है? स्पीड या फिर करंट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द करंट स्पीड ऑफ ट्रेन वी एक्स। तो करंट स्पीड को मैंने x किलोमीटर मान लिया, करंट स्पीड को मैंने क्या मान लिया? x किलोमीटर मान लिया, ठीक है यहां तक। और मुझे ना करंट मम्मी डिस्टेंस का फोन गिवन लेके है, आइए। देखो ध्यान से, मुझे करंट डिस्टेंस गिवन है। कहा जा रही है? लिया यार, या क्या मांग है? ले, रिश्तो आ रही होगी। डिस्टेंस गिवन है जो कि था बोल दे 480 किलोमीटर। ये x किलोमीटर पर मीनाक्षी, आवर बोल की दे। हमारी स्पीड थी, और 480 किलोमीटर का हमारा क्या था भाई? डिस्टेंस था, ठीक है। फोन भी मांग ले। और क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था? और क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि अगर वो जो ट्रेन है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम चलने लग जाए, मतलब वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दे, तो उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में जो है 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो अभी हमें ये नहीं पता कि भाई उसको कितना टाइम लग रहा है डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। तो यहां पे देखो ध्यान से, म्यूट योर माइक अंकित। अंकित भाई माइक म्यूट कर दे यार,
सभी बच्चे अपना माइक म्यूट कर दो, ठीक है, चैट के माध्यम से बातें करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, यहां तक की बात समझ में आई होगी। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला हमारा क्या था यहाँ पे, तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो हमारा, कहाँ गया है वो, एक मिनट रुक जाओ, ये रहा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है भैया, आपने आप हो गया ऑन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे टाइम तो पता नहीं है, इट मीन्स जो टाइम होगा, टाइम होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होगा। ये करंट टाइम है, करंट टाइम, करंट टाइम। तो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड है x, तो इट मीन्स ये क्या हो गया 480 अपॉन x आवर्स। अभी इतने घंटे का समय लगता है हमें डिस्टेंस कवर करने में। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारी, ये तो करंट सिचुएशन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो करंट सिचुएशन है। आकाश भी आ गया, आकाश को भी ले लेते हैं चलो। ये तो भाई हमारी करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन में उसने बताया कि अभी जो है ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। उस यूनिफॉर्म स्पीड को मैंने x किलोमीटर मान लिया, और फिर उसने बोला कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर का कवर होता है, तो मैंने जो है करंट टाइम निकाला। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 डिवाइडेड बाय x किया, तो करंट टाइम आ गया मेरे पास 480 अपॉन x आवर्स। अब फ्यूचर की डिटेल अगर देखें, फ्यूचर की डिटेल, तो फ्यूचर की डिटेल क्या क्या दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्यूचर की डिटेल क्या क्या दी हुई है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि, क्वेश्चन में ये कहा, देखो भाई ये मीटिंग है ना शायद बंद हो सकती है अभी 10 मिनट के अंदर, ठीक है, तो अगर बंद हो जाएगी तो दोबारा से रिक्वेस्ट भेजना, मैं दोबारा से ऐड कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 40 मिनट्स का टाइमिंग लगा होता है जूम ऐप के अंदर, ठीक है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा किसी और ऐप के थ्रू मीटिंग लेने की। तो यहां पे देखो ध्यान से, इट मीन्स यहां पे हमारे पास वो क्या कह रहा है कि भाई फ्यूचर में जो ट्रेन की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो फ्यूचर स्पीड क्या हो जाएगी, फ्यूचर स्पीड, फ्यूचर स्पीड जो है ट्रेन की वो क्या हो जाएगी, तो फ्यूचर स्पीड हो जाएगी x-8 किलोमीटर पर आवर, x-8 किलोमीटर पर आवर। और जो डिस्टेंस कवर करेंगे हम फ्यूचर में वो तो सेम ही रहेगा। फ्यूचर डिस्टेंस जो होगा, फ्यूचर डिस्टेंस जो होगा वो तो सेम ही रहेगा। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो फ्यूचर डिस्टेंस कितना होगा, फ्यूचर डिस्टेंस होगा हमारे पास सेम, मतलब वही 480 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ेगा। 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा फ्यूचर में भी। और यहां पे जो फ्यूचर में टाइम हमारा लगेगा वो कितना लगेगा, फ्यूचर में जो टाइम लगेगा हमारा वो कितना लगेगा। तो भाई अभी टाइम कितना लगता था, करंटली 480 अपॉन x लगता था, तो उसमें 3 आवर्स और ऐड हो जाएंगे, तो इतने आवर्स का समय लगेगा, इतने आवर्स का समय लगेगा फ्यूचर में। यहां तक की बात सबको समझ में आई है कि नहीं आई है, मुझे बताओ। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ भाई। तमन्ना कह रही है हाँ, महक कह रही है हाँ, बाकी बच्चे नालायक कुछ बोल ही नहीं रहे। बोलो भाई बोलो, यहां तक समझ में आया। प्रीति कह रही है यस भैया। आकाश भाई कुछ बोल ले तू भी। महक भी हाँ कह रही है, प्रीति भी हाँ कह रही है, चलो ठीक है। तो मतलब सबको समझ में आ गया होगा। निशु भी कह रहा है हाँ भैया यस भैया, क्षितिज भी कह रहा है, अब सारे कह रहे हैं यस यस यस। चलो, तो यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ना स्पीड बतानी है ट्रेन की, स्पीड को, उसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड कैसे पता चलेगी, देखो यार नॉर्मल सी बात है, हमने अभी अभी फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला बनाऊं तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। ये जो फ्यूचर वाली वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज, इन वैल्यूज को यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा मैं। देखो ध्यान से, सब समझ आ रहा है, आकाश कह रहे हैं। तो स्पीड यहाँ पे फ्यूचर में हमारी कितनी होगी भाई, x-8 किलोमीटर, ये हमारी स्पीड होगी, है ना, मैंने ऊपर लिखा हुआ है देखो ध्यान से, x-8 किलोमीटर होगी हमारी स्पीड। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस कवर होगा वो तो सेम होगा,
480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। टाइम हमें कितना लगेगा, 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, इतना हमें टाइम लगेगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, x माइनस 8 इंटू 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और इक्वल्स टू हो जाएगा 480। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है? हाँ जी। तो बस अब कुछ नहीं करना है यार, अगर समझ में आ गई है तो इसको सॉल्व भी तो करना है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो x माइनस 8 वैसे का वैसे, और यहां पे तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 480 प्लस 3x और इक्वल्स टू 480। अब ये जो x है ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अपोजिट साइड पे जाके, ठीक है। तो अपोजिट साइड पे जाके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। क्या ये कर लोगे? क्या इसको सिंप्लीफाई कर लोगे या मैं करवाऊं, बताओ? क्या इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लोगे खुद से? आकाश कह रहा है यस भैया, प्रीति भी कह रही है यस भैया। कर लेंगे ना सभी के सभी? हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था, ये डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए था बस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट क्या, ये मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा, ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है ना, इसका क्लास के एंड में तुम्हारे ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा ये वाला, ठीक है, जो मैंने ये सॉल्व कर रखा है। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इसको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो मैं नया पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, इस पेज से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, और हम बुक भी खोल लेते हैं जरा। और डाउट वाउट हो चुके हैं तुम्हारे, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ अब, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। देखो भाई एग्जाम्पल 3 क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या करना है भाई, रूट्स निकालने, रूट्स तो मतलब फैक्टराइजेशन करना है, इतनी सिंपल सी बात है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन यहाँ पे गिवन है तुमको बाय फैक्टराइजेशन, तो मतलब मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिडल टर्म स्प्लिट करना सभी को आता होगा मुझे लगता है, बट फिर भी ये वाला क्वेश्चन मैं एक करवा देता हूं, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां पे लिखता हूं एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक बार इक्वेशन में दोबारा से चेक कर लेता हूं मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा। एकदम सही लिखा है। तो देखो भाई ध्यान से, अब जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और हमें क्या करना होता है भाई, हमें a इंटू सी करना होता है मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए। मतलब a को c से मल्टीप्लाई करना होता है और जो भी फिर आंसर आएगा उसके हमें क्या लेने हैं, एलसीएम लेना है, फैक्टर लेने हैं उसके, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे मुझे a कितना दिया गया है, मुझे बताओ, अंकित बताएगा यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर a क्या है, इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, अंकित बताएगा। अंकित भाई बता दो। 2, ठीक है, किसी पूछा है क्या इसने? तो इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म होती है वो a होता है, x के साथ वाली जो टर्म होती है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होता है। तो यहाँ पे a है हमारे पास 2 और c है 3। इट मींस a इंटू सी करेंगे तो 6 आएगा। तो हमें 6 के फैक्टर लेने पड़ेंगे, 6 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 6 का एलसीएम लेंगे तो भाई 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो भाई ये तो हमारे पास देखो 2 और 3 यहाँ पे फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स है ना, पढ़ा हूं भैया मैं, अंकित कह रहा है पढ़ा हूं भैया मैं। वो तो बेटा तुझे भी पता है तू कितना पढ़ा है और मुझे भी पता है तू कितना पढ़ा है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 और 3 हमारे पास फैक्टर्स आ गए, और ये जो फैक्टर्स आए ना इनको यूज करके मुझे क्या करना होता है, ये जो मिडिल टर्म होती है ये मिडिल टर्म लेके आनी होती है मुझे, ठीक है। तो इनको यूज करके मुझे 5 लेके आना है। अब 2 और 3 को यूज करके 5 लेके आना है तो इजीली आ जाएगा, -5 कैसे लेके आएंगे, -2 -3 -5 हो जाएगा। तो देखो भाई, क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या किया भाई, ये जो -5 था ना ये वाला, इसको मैंने क्या किया, इस -5 को मैंने
तोड़ के लिख दिया, -2x -3x करके लिख दिया। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? हाँ ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब क्या करना है भाई, अब ये जो फर्स्ट वाली दो टर्म्स है इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है मुझे बताओ यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से? तो कॉमन आ रहा है 2x, तो 2x बाहर आ गया और अंदर यहाँ पे बचेगा हमारे पास x -1, x-1। सिमिलरली ये वाली जो दो टर्म्स है, अगली वाली दो टर्म्स, इनमें से भी हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा यहाँ पे? -3, और -3 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बचेगा x-1 और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पे। भैया स्क्रीन नहीं देख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या यार? स्क्रीन यहाँ पे तो सब कुछ ओके चल रहा है, बाकी सब बच्चों को दिख रही है क्या? एक बार बताना मुझे। ओके दिख रही है, दिख रही है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, वो थोड़ा बहुत है ना, कभी कभी इंटरनेट का इशू आ जाता है, ठीक है। हो सकता है मेरे साइड से भी हो, कभी हो सकता है तुम्हारे साइड से भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं भी ना ट्यूशन में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे वाईफाई नहीं है, मैं अपने फ़ोन के इंटरनेट से ही लैपटॉप के अंदर इंटरनेट कनेक्ट करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है मेरा भी कभी कभी इंटरनेट जो है वो लैग करे, बट मतलब यहाँ पे चांसेस कम है थोड़े, क्योंकि मेरा पोस्टपेड सिम है, तो कोई इशू नहीं है। बट फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो बता देना, सभी बोल रहे दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी तो कोई इशू नहीं है। तो देखो भाई यहां तक समझ में आ गया था सबको। अब क्या करना है भाई, इस पूरी इक्वेशन में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इस पूरी इक्वेशन में कॉमन, तो भाई यहां पे आ रहा है x-1। कॉमन क्या आ रहा है? x-1। तो मैं x-1 को यहां पे बाहर ले लेता हूं, x-1 को यहां पे लिख लेते हैं बाहर। तो अंदर क्या बचेगा? तो अंदर बचेगा 2x-3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है भाई, 40 मिनट पूरे हो गए थे, 40 मिनट पूरे हो गए थे। चलो, कृति भी आ गई, आकाश भी आ गया। ओके, वेलकम बैक इन क्लास। हाँ भाई वेलकम बैक, तुम लोगों को भी वेलकम बैक। चलो, दूसरे टीचर का प्रमोशन मत करो यहाँ पे। कृति भी आ गया। निशु माइक बंद कर, घर की बातें सुना रहा है। ओ भाई निशु माइक बंद कर दे, पर्सनल बातें लीक हो जाएगी तेरे घर की बच्चों में। मेरे को तो सुनाई नहीं दे रही, मैंने यहाँ पे, मेरे यहाँ पे माइक, मैंने क्योंकि माइक्रोफोन लगा रखा है, ये माइक्रोफोन लगा रखा है मैंने यहाँ पे, तो इस वजह से मुझे तुम्हारी कोई भी आवाज़ यहाँ पे सुनाई नहीं देगी, बट बाकी बच्चों में लीक हो जाएगी तेरी बातें निशु, घर की बातें। चलो सारे आगे स्टार्ट कर दे भाई स्टार्ट, बोलो, अरे बोलो। हाँ तमन्ना कह रही है हाँ। चलो, तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब एक बार ये जो x-1 है इसको भी इक्वल टू 0 पुट करना है, और एक बार ये जो 2x-3 है इसको भी इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहां से हमारे पास 2x इक्वल्स टू 3 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या क्या आ जाएंगे? रूट्स आ जाएंगे 1 एंड 3/2, रूट्स आ जाएंगे 1 एंड 3/2। तो ये अपना आ गया आंसर। क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी किसी को? बताओ भाई बताओ, क्या कोई समस्या है जीवन में?
तमन्ना कह रही है नहीं है, जीवन एकदम मस्त चल रहा है, ढींचैक। आकाश को भी एकदम मजा आ रहा है, महक को भी मजा आ रहा है। ठीक है, मजा आना जरूरी है बस। चलो, तो भाई ये था अपना इलिस्ट्रेशन, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3। अभी मैंने ना 12th वालों को हटा के पढ़ा हूं ना, तो इलिस्ट्रेशन इलिस्ट्रेशन आ रहा है दिमाग में। जीवन में ही समस्या क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, अंकित कह रहा है जीवन में ही समस्या है, क्वेश्चन में नहीं है। कोई नहीं भाई, उसका भी इलाज करेंगे, जीवन की समस्या का भी करेंगे तेरी इलाज। कल करेंगे तेरी जीवन की समस्या का इलाज, ठीक है? कल ट्यूशन में करेंगे जीवन की समस्या का इलाज। क्षितिज क्षितिज भी आ गया, क्षितिज को भी ले लेते हैं। होमवर्क्स भी शेयर कर देना ग्रुप में। ओके डन, होमवर्क भी शेयर कर दूंगा मैं, पक्का। एसएसटी का, हाँ हाँ एसएसटी का याद है मुझे, भूल गया था वैसे मैं, अब याद आ गया मुझे। थैंक यू याद दिलाने के लिए। चलो ठीक है, एग्जाम्पल 3 हो गया भाई साहब। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखना ध्यान से, इसमें भी वही काम करना है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फिर दोबारा दूसरे वाले कोचिंग सेंटर की यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं, और हमें इसका रूट निकालना है 2x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का। 6x² है सॉरी वो। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है? मैं पेज चेंज कर देता हूँ, अगले पेज पे करूंगा इसको। तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 4, 6x² माइनस कितना था वैसे देख लो एक बार, माइनस x माइनस 2 था। ठीक है, तो माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इजिकल टू 0। क्षितिज नहीं है क्लास में, क्षितिज क्षितिज भाग जाता, पता नहीं कहाँ चला जा, दोबारा आ रहा है, रुक जाओ। क्षितिज भगोड़ा है, भगोड़ा। आ गया क्षितिज, दोबारा आ गया। देखो भाई ये था अपना क्वेश्चन, ठीक है भाई? अंकित को क्षितिज की बहुत टेंशन होती है यार। क्यों हो रही है इतनी टेंशन भाई तेरे को क्षितिज की? देखो, तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही होगा। तेरा भाई है ना, अब हमें क्या पता भाई है या कुछ और है, आजकल तो दूसरे टाइप के लोग भी होते हैं। चलो, तो यहां पे क्या करना है, देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मुझे बताओ a कितना है 6 और c कितना है, तो c है यहां पे हमारा 2, तो 12 आ गया। 12 के फैक्टर लेंगे, 12 का एलसीएम लेंगे यहां पे, तो 12 का जब एलसीएम लेंगे यहां पे, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो यही आएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है भाई, इसके बाद हमें मिडिल टर्म में देखो क्या लेके आना है, यहाँ पे हमें लेके आना है -1। तो -1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 3 है मेरे पास, तो -4 प्लस 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर 6x² वैसे का वैसे, -4x प्लस 3x और -2 वैसे का वैसे इक्वल टू 0। यहां तक की बात सबको समझ में आई है कि नहीं आई है, मुझे बताओ। ये जो चीज मैंने अभी यहां पे की है, बताओ भाई, ये जो चीज यहां पे हमने की है, ये समझ में सबको आया है या नहीं आया है? हाँ जी, तमन्ना को आ गया समझ, बाकी सारे नलाए गए क्या? प्रीति को भी आ गया, महक को भी आ गया, ठीक है। निशु को नहीं आया, निशु का है। आकाश को भी आ गया, आकाश कह रहा हाँ जी हाँ। निशु नलायक, निशु को भी आ गया, ठीक है। चलो, निशु को आ गया तो मतलब सबको आ गया। आगे देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पे अब हमें क्या करना है भाई, अब ये पहली वाली 2 टर्म में से हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे यहाँ पे, क्या कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे यहाँ पे भाई 6x² माइनस 4x में से 2x कॉमन आ गया है ना, तो अंदर बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 2। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इट मींस 1। क्या आएगा, 1 आएगा कॉमन, कुछ भी नहीं है कॉमन तो 1 है, तो अंदर वही का वही आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस 2, ये कॉमन आ गया हमारा, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
अब भाई एक बार 3x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 2/3। ऐसे ही एक बार 2x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। तो हमारे पास जो रूट्स है वो आ गए, यहाँ पे रूट्स हमारे पास आ गए, जो उसने मांगे थे रूट्स आ गए 2/3 एंड -1/2। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है भैया, उसको तो आता है ये चैप्टर, उसके स्कूल में तो रिवीजन चल रही है। अच्छा, तमन्ना को आता है ये चैप्टर। तमन्ना ने 2 क्यों लिखा है? तमन्ना ये समझ में आया? हाँ भाई, ये समझ में आया सबको, मुझे बताओ। अंकित बकवास कम किया, अगर पढ़ने पे ध्यान दे ले। नीशु कह रहा है हाँ, नीशु को समझ आ गया, अंकित को समझ आ गया, महक को भी हाँ, अभिषेक हाँ, तमन्ना 2 कॉमन फैक्टर बता रही थी। अच्छा 2 कॉमन, 2 कहाँ आ रहा था, अच्छा 2x, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला भी हो गया अपना, एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया। आगे देखो भाई, आगे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5। ये थोड़ा देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मिडल टर्म रूट में, ये देखो ये रूट में है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। और इसके बाद कुछ ज्यादा खास है नहीं, इस वाले एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करूंगा, और ये एक्सरसाइज खत्म है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी वही काम करना है, वो कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस 2√6x और +2 = 0। तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं एक बार यहाँ पे अपनी कॉपी के अंदर। तो यहाँ पे लिखते हैं इलिस्ट्रेशन, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 था ये क्वेश्चन, मैं एक बार देख लेता हूँ। 3x² माइनस 2√6x, 3x² माइनस 2√6x, और आगे क्या था, +2 था क्या, हाँ, +2 = 0, +2 = 0। तो देखो भाई, ये अपना क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में फोकस करना, a कितना है, a है 3, और c कितना है, c है 2। तो 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। और 6 का अगर मैं एलसीएम लूं, तो भाई 6 का एलसीएम देखना ध्यान से, 6 का एलसीएम, तो 2 3 = 6, 3 1 = 3। अब यहां पे बात यह है कि मैं 2 और 3 को यूज करके 2√6 कहां से लाऊं, दिक्कत वाली बात है कि नहीं है, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। अगर मैं यहां पे इस तरीके से लाने की कोशिश करूंगा तो वो आएगा ही नहीं, ठीक है, नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे, अब समस्या हो गई यहाँ पे। तो मतलब नॉर्मली एलसीएम लेने पे 2 और 3 आ रहे हैं, और 2 और 3 को यूज करके मैं 2√6 नहीं ला सकता। तो भाई इसका तरीका ये है करने का कि भाई क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूं, √6 × √6। देखो ध्यान से, क्या 6 को हम लोग लिख सकते हैं √6 × √6, देखो, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 को 2√6, 2√6, एक ही बात है ना। √6 × √6 लिखो या 2√6 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पे मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। ये बात समझ में आई है सबको, ये जो मैंने यहां पे लिखा, मुझे बताओ, ये वाली बात मुझे बताओ जरा, समझ में आई है कि नहीं आई है जो मैंने अभी अभी लिखी है, बताओ भाई। महक कह रही है हाँ, क्षितिज भी हाँ, आकाश भी हाँ, सभी को समझ में आ रही है मतलब। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पे 2√6 लिखा हुआ है, इसको मैं तोड़ के भी लिख सकता हूँ, 3x² वैसे का वैसे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -6x माइनस √6x +2 = 0, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूं। अब अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, तो मुझे बताओ कॉमन, कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा। तो देखो भाई, √6 लिखा हुआ है, क्या इसको लिख सकता हूं √3 × 2, लिख सकता हूं ऐसे, बताओ मुझे जरा, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं √6 को √3 × 2, ऐसे लिख सकता हूं, बता दो। हाँ लिख सकते हैं। तो जहां जहां मैंने √6 लिखा है वहां पे मैं इस तरीके से लिखूंगा, देखो ध्यान से,
ये 3x² वैसे का वैसे, और यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा √3 इंटू √2x माइनस √3 इंटू √2x और +2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है सभी को। ठीक है, अब देखो इस वाली टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां पे हमारे पास कॉमन आ रहा है भाई, यहां पे कॉमन आ रहा है हमारे पास √3। पता कैसे आ रहा है √3 कॉमन, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ये जो 3 है ना, ये वाला 3, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो मैं √3 को बाहर ले लेता हूं। तो अंदर यहाँ पे बचेगा √3x² माइनस √3x कॉमन ले लेते हैं ना, x भी तो कॉमन आ रहा है, तो √3 तो कॉमन आ ही रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा √3x और माइनस बचेगा √2। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला स्टेप समझ में आया सबको, मैंने क्या किया यहां पे? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ऐसे ही सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देखो इन वाली दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा √2, क्योंकि 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2। इट मीन ये वाला जो 2 है इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो मैं अगर इस पूरी टर्म में से कॉमन लूंगा तो क्या कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा। तो √2 को हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं, माइनस √2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर यहाँ पे बचेगा √3x प्लस √2, प्लस नहीं सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस भी तो कॉमन ले लिया मैंने, माइनस √2। ठीक है, मैं यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले चुका हूं, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे इसका मतलब। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब इस पूरी इक्वेशन में कॉमन क्या आ रहा है भाई, इस पूरी नहीं आया भैया, क्षितिज को समझ नहीं आया। चलो मैं एक बार पूरा सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं क्षितिज को दोबारा समझाता हूं एक बार। तो यहाँ पे देखो इस पूरी इक्वेशन में कॉमन आ रहा है √3x माइनस √2, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर भी यही बचेगा √3x माइनस √2 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे √3x माइनस √2 को 0 के इक्वल पुट करता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3। चलो पूरा स्टेप वाइज करके दिखा देता हूँ। ये 3x वैसे का वैसे √2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 अपॉन √3। सिमिलरली अगर मैं दूसरी वैल्यू भी निकालूंगा तो वो भी सेम ही आएगी, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो सेम आंसर आएगा, दोबारा से यही आने वाला है। ठीक है, तो जो रूट्स है मेरे पास वो क्या आएंगे, रूट्स मेरे पास यही आएंगे, रूट्स आएंगे मेरे पास √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3। ठीक है, तो ये आंसर होगा अपना। ठीक है, क्षितिज के अलावा मुझे बताओ किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, जो पीछे दिख रहा है इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। डाउट है? आकाश कह रहा है नहीं भैया, तमन्ना कह रही है हाँ, तमन्ना को डाउट है, ठीक है, प्रीति को भी डाउट है, ठीक है। चलो मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, शुरू से देखो, शुरू से देखो। √3x √2x से, ठीक है, एक बात है ये दोनों सेम है, एक ही बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा, एक ही बार लिखेंगे तो देखना ये मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में एक ही बार लिखूंगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही बार नहीं लिख सकते इसको। देखो मैं ना स्टार्टिंग से एक बार दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या था, दोबारा देखना, मैं सॉल्व कर चुका हूँ, मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ। क्वेश्चन था 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो a था वो 3 था और जो c था वो 2 था, तो 3 इंटू 2 किया तो 6 आया और 6 के फैक्टर लेके 2 और 3 निकला। अब 2 और 3 से मैं किसी भी तरीके से 2√6 लेके आ ही नहीं सकता, देख लो आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये किया कि मुझे इतना पता था कि मैं √6 को यहाँ पे लिख सकता हूँ, सॉरी 2√6 को यहाँ पे लिख सकता हूँ √6 प्लस √6, 2√6 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √6 प्लस √6। तो मैंने यही काम किया, यहाँ पे माइनस 2√6 था मेरे पास, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, माइनस √6x और माइनस √6x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो वो माइनस √6x और माइनस √6x माइनस 2√6x ही तो होगा। ठीक है, यहां तक की बात सबको समझ में आई है? इस स्टेप तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है।
उसके बाद हमने क्या किया, जहां जहां √6 था ना वहां पे हमने लिख दिया √3 इंटू √2, ये वाली बात लिख दी, √3 इंटू √2। तो √6 की जगह यहाँ पे भी √3 इंटू √2 आ गया और यहाँ पे भी √3 इंटू √2 आ गया इस वाले स्टेप के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कॉमन लिया। तो जब मैंने इन दोनों टर्म्स में से, ये पहली वाली ये जो दोनों टर्म है ये वाली, इनमें से जब मैंने कॉमन लिया तो कॉमन क्या आया, √3x। ध्यान से देखो, √3x कॉमन आ रहा है इन दोनों में, क्योंकि 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं। तो जब मैंने एक √3 बाहर ले लिया तो यहां पे एक √3 अंदर बचेगा कि नहीं बचेगा, मुझे बताओ। एक √3 अंदर बचेगा, तो √3x माइनस √2 वैसे का वैसे। सिमिलरली मैंने इस वाली टर्म में से कॉमन जब लिया तो √2 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, माइनस √2 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा √3x माइनस √2। यहां तक समझ आया, इस वाले स्टेप तक समझ आया, बताओ। हाँ, अब कह रहे हो सब, हाँ आया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन लिया, तो पूरी इक्वेशन में से कॉमन क्या आया, तो भाई देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन है ना, कॉमन है, देखो ये वाली और ये वाली। तो ये मैंने बाहर ले ली, ये वाली दोनों टर्म को मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर ये बचा और ये बचा। ठीक है, ये और ये बचा, तो ये अंदर आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से फिर एक बार इस वाली पहली वाली टर्म को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, फिर एक बार दूसरी वाली टर्म को इक्वल टू 0 पुट कर दिया और आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ अभी भी समझ नहीं आया क्या? बता दो। आ गया भैया, ठीक है, आ गया आ गया आ गया भैया, समझ आ गया। ठीक है, तो ये भाई ये वाला अपना ना थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से भाई रिवाइज कर लेना बढ़िया तरीके से, और फिर भी नहीं आएगा तो मैं क्लास में करा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में भी एक बार करा दूंगा, अगर डाउट ज़्यादा रहेगा किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे समझ में आ ही गया होगा, प्रैक्टिस करोगे एक बार तो हो जाएगा। एग्जाम्पल 6 हमें नहीं करना वैसे। एग्जाम्पल 6 क्या है वैसे भाई, वो कह रहा है जो सेक्शन 4.1 है ना उससे रिलेटेड है, तो ये होमवर्क में ट्राई करना। देखो सेक्शन 4.1 में बता देता हूँ, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना वहां पे था, ये देखो ये इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक था ना ये वाला, इस टॉपिक के अंदर देखो यहाँ पे कहानी बना बना के बता रखी है। वो कह रहा है सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया, ऐसे ऐसे करके ये पूरी पूरी बात लिखी हुई है। ये केस स्टडी से रखी है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है एक तरीके से, और इसी से रिलेटेड वहां पे उसने जो है सॉल्यूशन मांग रखा है तुमसे एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर। तो इसको तुम लोग होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन भी पढ़ के बताता हूं। देखो वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्रेयर हॉल। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट, ये डायमेंशंस होती हैं। तो लेंथ बताओ, ब्रेथ बताओ, हाइट बताओ, ये सब चीजें पूछ रहा है। तो एक प्रेयर हॉल है जहां पे प्रेयर की जाती है, उसकी डायमेंशंस पूछ रहा है वो तुमसे। एक बार ट्राई करना घर पे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 6, तो ये होमवर्क है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये अभी अभी हमने जो एग्जांपल्स किए थे उन्हीं से रिलेटेड है, ये उन्हीं से रिलेटेड है, ये होमवर्क है। जो जो क्वेश्चंस नहीं होंगे मैं कराऊंगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस नहीं होंगे मैं कराऊंगा। क्वेश्चन 2 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, क्योंकि भाई उसने क्या बोल रखा है, वो कह रहा है एग्जाम्पल 1 की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो तुमको याद होगा पिछले जब क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था एग्जाम्पल 1, तो मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया था, हालांकि मांगा नहीं था उसने। तो ये इट मीन्स मैं करवा चुका हूं पहले ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। वो कह रहा है दो नंबर्स निकालो जिसका सम क्या है 27 है और प्रोडक्ट क्या है 182 है। तो इट मींस दो नंबर्स x और y मान लेते हैं, उनका सम जो है वो 27 है, और y कितना आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड नंबर जो है वो 27 माइनस x आ जाएगा। तो उनका प्रोडक्ट करना है अब। तो x और y का प्रोडक्ट x इंटू वाई, ये दे रखा है 182। तो इट मींस अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दूं 27 माइनस x, तो इस तरीके से ये एक इक्वेशन का रूप ले लेगा। ठीक है, मुझे बताओ ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा या मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं? आकाश कह रहा है हो जाएगा, प्रीति कह रही है हो जाएगा, बाकी भी एक बार बता दो। अगर कोई कह रहा है नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, वैसे इजी है। दो नंबर्स हैं तो x और y मान लिया मैंने उनको, तो y आ जाएगा हमारा 27 माइनस एक्स। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, सारे ही कह रहे हैं, निशु भी कह रहा है हो जाएगा। ठीक है, निशु कह रहा है हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ वाला जो है ना ये भी हो जाएगा। देखो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड है।
सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कह रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमेशा क्या होते हैं, एक्स और एक्स प्लस वन। वो कह रहे हैं इनके स्क्वायर का सम कर दो, इनके स्क्वायर का सम कर दो तो कितना आएगा, तो इनके स्क्वायर का सम करके वो कह रहा है 365 आएगा, 365 आएगा। तो ऐसे इक्वेशन बनेगी ये। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं एक्स और एक्स प्लस वन, उनका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, उनका सम कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और वो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है, 365 है। और ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर है वो निकाल के बताने हैं, मतलब हमें एक्स की वैल्यू और एक्स प्लस वन की वैल्यू बतानी है। निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी बताओ, निकल जाएगी, बोलो यार। हाँ हो जाएगा, प्रीति कह रही है हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तमन्ना का भी हो जाएगा, क्षितिज का भी हो जाएगा, सभी का हो जाएगा मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा, ठीक है। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस की जितनी भी लेंथ है ना उससे 7 सेंटीमीटर कम लेंथ है हाइट की, ठीक है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स, और उसने हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। अब इधर देखो ध्यान से, यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। वो कह रहा है भाई हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया 13 ही था ना, एक बार चेक भी कर लेता हूं मैं। हाँ भाई हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड की जो हाइट है वो बेस की हाइट से 7 सेंटीमीटर कम है। अब बेस की हाइट को मैं x मान लेता हूं, तो मुझे बताओ एल्टीट्यूड की हाइट, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x-7। तो मेरे पास जो है एल्टीट्यूड की हाइट पता चल गई, जो हाइट है वो मुझे पता चल गई x-7। ये वाली बात समझ में आई है सबको यहां तक की, बताओ मुझे। हाँ ठीक है ओके। अब इस पे पाइथागोरस लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे। कर लेंगे इसको सॉल्व के नहीं कर लेंगे मुझे बताओ, कर लेंगे इसको सॉल्व, बस इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मांगा क्या था उसने, वैसे उसने मांगा था यहाँ पे, वो कह रहा है भाई फाइंड द अदर टू साइड्स। इसका मतलब वो तुमसे ये वाली साइड मांग रहा है x-7 और ये वाली साइड मांग रहा है x। तो x की वैल्यू निकालो और x-7 की वैल्यू निकालो, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल के बतानी है बस। हाँ भैया हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला भी हो जाएगा। अब देखो आखिरी क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन जो है ना ये एक एग्जाम्पल की तरह है। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट था ना मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया था, तुम लोगों को याद होगा, तुम कह रहे थे भैया नहीं पूरा, पता नहीं पूरा करवाया था कि नहीं करवाया था। ये वाला जो था, ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट, इसकी कॉपी है वो, ठीक है, इससे मिलता जुलता है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि यार देखो प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, है ना। अगर मैं ही करवा दूंगा सब कुछ तो मुझे नहीं लगता वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी उस चीज की। होमवर्क में ना सिर्फ ट्राई करना, हो जाएगा तो फिर तो बढ़िया है। देखो काफी सारे बच्चों का हो सकता है हो भी जाएगा, और हो सकता है कुछ बच्चों का नहीं भी होगा, तो नहीं होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं करवा के दूंगा, ठीक है। मैं ऑफलाइन क्लास में जब यहाँ पे क्लास लूंगा ट्यूशन में तो करवा के दूंगा मैं। तो मतलब ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने बता दिया कौन से वाले एग्जाम्पल की कॉपी है, एग्जाम्पल 1 के सेकंड पार्ट की कॉपी है ये। तो ये उसको देख देख के ये ट्राई करना, हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान देना क्वेश्चन को पढ़ते समय बस, कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी नहीं होता, मतलब यही वाला क्वेश्चन है जिसमें शायद हो सकता है दिक्कत आएगी, बाकी तो सारे मुझे लग रहा है इजीली हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के, ठीक है। तो अगर फिर भी नहीं होता तो मुझे बताना, मैं क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में इतना ही था बस, और कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। मुझे बताओ समझ में आई है सारी की सारी बातें यहां तक, समझ में आया क्या? हाँ जी, ओके, हाँ 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 सभी को समझ में आ रहा है, मतलब बढ़िया एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ठीक है, तो 4.2 कंप्लीट हो गई है भाई।
कल होमवर्क करके आना इसका, ठीक है, तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस करके आने हैं 4.2 के। कोई डाउट होगा अगर मान लो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में डाउट आ जाता है या क्वेश्चन नंबर 6 किसी से नहीं होता है ना, यही तो डाउट डाउट आएगा मैक्सिमम जो डाउट आएगा, तो ये मुझसे पूछ लेना। एग्जाम्पल नंबर 6 भी ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जस्ट तुमको इसलिए दिया ताकि तुम प्रैक्टिस करो, अपना थोड़ा दिमाग चलाओ, है ना। दिमाग चलाओगे तो दिमाग चलेगा, नहीं तो वो जंग लग जाएगा उसको। तो इसको घर पे ट्राई करो, आज के दिन में तुमको ये ट्राई करना है। कल तुम्हारा टेस्ट भी तो है, कल टेस्ट भी तो है कि नहीं है, बोलो मुझे, किस किस को याद है टेस्ट है? मुझे याद है, एपी वाले चैप्टर का टेस्ट है तुम्हारा, नालायको। हाँ प्रीति को याद है, प्रीति कह रही है हाँ याद है, आकाश को भी याद है, ठीक है। तो कल टेस्ट है, टेस्ट की प्रिपरेशन कर लो, एपी वाले चैप्टर का टेस्ट होगा, और ये वाला जो होमवर्क है इसको कंप्लीट करके लाना है। ये होमवर्क जो है इसमें जो भी डाउट आउट होंगे वो मैं करा दूंगा, ठीक है। और सब काता है, आकाश क्या बोल रहा है, ये टेस्ट भी सब आता है, ठीक है। टेस्ट भी भूल सकते हैं, टेस्ट ही तो भूल सकते हो तुम नालायको, बाकी सब याद रहता है तुमको, पढ़ने वाली चीजें भूल जाते हो तुम। नहीं भैया, तमन्ना कह रही नहीं भैया, तमन्ना की बात नहीं कर रहा ना मैं, कुछ है यहाँ पे महान बच्चे भी तो हैं, क्षितिज है, नीशु है, और कौन कौन है, अंकित है सबसे बड़ा नालायक, नालायकों का नालायक। आकाश कह रहा हाँ भैया ठीक है, तो खत्म हो गया एक्सरसाइज। कैसा लगा एक्सपीरियंस, कैसा था वैसे, मतलब सही लगा ऑनलाइन में कुछ ऐसा, मतलब मजा आया कि नहीं आया, मुझे बताओ, मजा आया? बोर तो नहीं हो गए? बोलो भाई, मजा आ गया, हाँ भैया मजा आया, ठीक है, मुझे भी मजा आया, बड़ा मजा आया। हम्म। तमन्ना कह रही है भैया पर्सनल में मैसेज करा है, बाद में देख लेना। अंकित कह रहा है पर्सनल पर्सनल में मैसेज करा है भैया, बाद में देख। मैं क्यों देखूं भाई पर्सनल में मैसेज, मैं नहीं करता ये सब हरकतें, नीशू से कर ले बातें, मैं नहीं करता ये सब हरकतें नालायक, पढ़ने की बात कर मुझसे। नीशू को कर लियो पर्सनल में मैसेज, उसके घर की स्टोरियां भी सुन लियो कह रहा पढ़ने की ही है, अच्छा पढ़ने की ही बात है, ठीक है। चलो फिर खत्म करते हैं क्लास को, ठीक है, बाय बाय, ठीक है। मीटिंग लेफ्ट कर दो, मैं भी बंद कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और ये रिकॉर्ड हो चुकी है क्लास, जो जो नहीं आया उसको मिल जाएगी, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तुम लोगों को भी ये जो क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, अगर इसमें कोई डाउट आएगा तो ये क्लास में तुमको भेज दूंगा, दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है, नहीं तो मैं क्लास में यहाँ पे तो करवाई दूंगा ऑफलाइन में, अगर फिर भी डाउट होगा तो। बाय 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 बाय।